और दोस्तों, आप सभी को लेके चलता हूँ एक और सुबह पर ताज़ी हवा के साथ। एकदम अच्छा सुहावना मौसम, ठंडी हवा और आप लोगों का साथ मेरी साइकिल पर। मैं आप सभी का आज यानी 23 मई 2026 समय लगभग 5 बजे आप सभी को एक छोटी सी सैर पर लेकर चलता हूँ, जहाँ पर गांव की ताज़ी हवा इन खेतों की गलियों से होते हुए हम थोड़ी दूर साइकिलिंग करके आएंगे, ताज़ा हवा का आनंद लेंगे। बहुत सुकून भरा, एकदम शांत मौसम, शांत माहौल, एकदम ऐसा है। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा, सामने से चिड़ियों की चहचहाट, एक अलग ही आनंद है इसमें। सुबह सुबह चिड़िया चहचहाने की आवाज़ आ रही है, खुली हवा है, जैसे ही कोई लंबा सांस भरते हैं तो अंदर तक एकदम ताजगी महसूस होती है। जैसे कुछ नया, एकदम से ताज़ा कुछ खाने को मिला हो, एकदम फ्रेश हो जाता है शरीर इस ताज़ी हवा से। एक अलग ही आनंद होता है सुबह जल्दी उठकर थोड़ा सा सैर के लिए जाने के लिए। अच्छा महसूस होता है, एकदम मज़ा आता है मौसम का। आप हर तरीके से उसका आनंद उठा सकते हैं। आपकी सेहत के लिए भी आनंददायक है और आपके गाँव में यही एक ख़ास बात है। यहाँ पर सुबह उठने वालों की कोई कमी नहीं है। हर कोई चाहता है, कुछ वजहें भी है इसके पीछे, कि थोड़ा जल्दी उठ के थोड़ा घूम भी लेते हैं, अपने खेतों को भी देख लेते हैं। प्लस गर्मी इतनी है कि सुबह जल्दी उठ के जिसने अपना काम कवर कर लिया तो वो तपती लू से, तपती धूप से बच जाता है। इस लू और धूप से एक चीज़ याद आया। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि अभी तक किसी ने क्लियर किया नहीं है सुपर एल नीनो का, जो कि आज से लगभग 150 साल पहले आया था। उस टाइम अप्रोक्सीमेट बताया गया था, कहीं से सुना था, कहीं किसी न्यूज़ वगैरह से मैंने भी सुना था कि लगभग 1 से सवा करोड़ लोगों की डेथ हुई थी। इतनी गर्मी हुई थी और बारिश उस सुपर एल नीनो जब आया था तो उस टाइम बारिश बहुत कम हुई थी, तो गर्मी का प्रकोप ज़्यादा रहा था। आज इस साल लगभग 2026 में फिर से उस सुपर एल नीनो का इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है बारिश फिर से कम हो, गर्मी उतनी भीषण हो कि शरीर सहन ही ना कर पाए। तो इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा सचेत करना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक का अगर टेम्परेचर देखा जाए तो देश का सबसे गर्म ज़िला यूपी का बांदा लगभग 48 डिग्री क्रॉस कर चुका है। तो वहाँ पर 48 डिग्री टेम्परेचर मतलब छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। आप लोगों को 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलना
शाम को लगभग 4 या 5 बजे तक आपको कड़ी धूप में निकलने से परहेज़ रखना पड़ेगा। उसी तरीके से बाकी देश में भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, खासकर नॉर्दर्न इंडिया में, जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी और ऊपरी राज्यों में भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4, साढ़े 4 या 5 बजे तक अगर आप लोग अवॉइड कर सकते हैं तो इस कड़ी धूप में बाहर निकलना अवॉइड कीजिए, इस धूप से बचिए ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। और कुछ परहेज़ हैं, अगर आप मान लो आपको निकलना पड़ ही रहा है, मजबूरी है कि उसके बिना काम ही नहीं चलेगा, तो फिर आप लोगों को कुछ हिदायतें हैं उसके लिए, उससे बचने के लिए। आप जब भी बाहर निकलते हैं सर पे कोई न कोई कपड़ा रखिए। हो सकता है गांव देहात में नहीं होता है ऐसा, थोड़ा सा ओड लगता है। अगर आप रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप रख सकते हैं तो आँखों पे चश्मा भी रखिए ताकि उसका भी इफेक्ट कम हो, आँखों में जलन नहीं होगी, आँखें बार बार ड्राई नहीं होंगी। आँखें ड्राई हो जाने से आँखों में भी खुजली, आँखों में भी बहुत सारे बीमारियां पैदा हो सकती हैं। और बाहर निकलते टाइम एक पानी की बोतल आपके साथ हमेशा कैरी करें। एक प्याज को भी साथ में रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पे उसको खाया जा सके और वो आपको लू लगने से बचाएगा। दूसरा, अगर आप अंदर हैं तो भी आपको बार बार अपने शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए बार बार पानी पीने की ज़रूरत होगी। बार बार पानी पीजिए, लस्सी पीजिए, जूस पीजिए, नींबू पानी पीजिए, जो भी लिक्विड अच्छी फॉर्म में हो। चीनी का इस्तेमाल कम कीजिए, तला भुना मत खाइए। अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो करने से आप इस गर्मी से निजात पा सकेंगे और आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। सुबह टाइम से उठिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए, शाम को लेट निकलिए थोड़ा सा अगर ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हमारे देश में बेरोज़गारी भी ज़्यादा है, काम करने वालों को निकलना ही पड़ता है, लेकिन कुछ सावधानियां रखने से उनसे बचा जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप काम करना छोड़ दीजिए, काम करना पड़ेगा, आपकी आजीविका के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप अपने परिवार के लिए उनकी आजीविका कमा पाएंगे, अपना खुद का ख्याल रख पाएंगे। अगर आप खुद का ख्याल रखेंगे तो आप लंबे समय तक काम कर पाएंगे, परिवार भी खुश रहेगा, आप भी बीमारियों से बचे रहोगे। तो इन सभी सावधानियों का ध्यान रखते हुए आप बाहर निकलिए। अगर आपके पास आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको तो बिल्कुल ही 9-10 बजे के बाद बाहर मत निकलने दीजिए। शाम को 6 बजे तक कोशिश करें कम से कम धूप से एक्सपोजर मिले उनको। बच्चे हैं नहीं मानते तो उनको ऐसे कोई गेम्स, इंडोर गेम्स दीजिए, लेकिन वो भी बिना स्क्रीन के। इंडोर गेम्स लाइक चेस सिखाइए बच्चों को, कैरम दीजिए, कैरम खेलेंगे बच्चे। आप उनके साथ एज ए पेरेंट्स इंटरेक्टिव गेम्स खेल सकते हैं, उनसे होमवर्क करवाइए उनके साथ बैठ के ताकि उनकी सेहत भी ठीक रहे, वो धूप से बचे रहे। और उनका जो स्कूल का होमवर्क, जो अभी गर्मी की छुट्टियां लगभग सभी स्टेट्स ने अनाउंस कर ही दी है, हरियाणा ने तो कल ही अनाउंस किया है 25 मई से सभी स्कूलों की बच्चों की छुट्टियां हो जाएंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए ऐसे ऐसे गेम्स खेलिए जो बच्चों के साथ खेलने में भी मज़ा आए, बच्चों को भी अच्छा लगे और एज ए पेरेंट्स आपको भी
उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिले, ताकि बच्चे आपसे खुलें, आपको अच्छे अपनी जो भी अपने जीवन में जो चल रहा है वो आपको अच्छे से आके बताएं। अगर कोई परेशानी हो तो आप उसको दूर कर सकें। बच्चों को भी बार बार पानी पिलाइए, वो पीते नहीं, खेलते कूदते रहते हैं तो उनको ध्यान नहीं रहता या उनको पीने का मन नहीं होता। तो आप अपने बच्चों को बचाने के लिए, धूप से, कड़ी धूप से बचाने के लिए और गर्मी से बचाने के लिए खासकर पानी, जूस, लस्सी, छाछ, दही ऐसी चीज़ें उनको खिलाइए पिलाइए, ताकि वो स्वस्थ रहें और आपकी भी चिंताएं दूर रहेंगी। धन्यवाद। इन सभी चीज़ों को बताते हुए और इस सुबह का आपके साथ आनंद लेते हुए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग इतने समय तक इसमें जुड़े रहे। बोरिंग है, मेरे को भी पता है आप लोगों को बोरिंग लगता होगा, लेकिन मैं जब सुबह निकला था तब मैंने यही सोच के ये वीडियो बनाना शुरू किया था कि आप लोगों को गांव के खेतों के वापस, जैसे शाम को हमने दर्शन किए थे, वैसे ही गांव के खेतों में घुमाने की कोशिश कर रहा था खुली हवा के साथ। हर जगह नहीं अवेलेबल है, लेकिन बस कुछ देर आप लोगों से जुड़ पाया यही, और जितना मेरे को जानकारी थी वो जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने की इच्छा हुई, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया था। ये खेत हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत हरा भरा घास उगा हुआ है, आगे की तरफ फव्वारा चल रहा है। माइलस्टोन है, ये हैं सरकारी योजनाओं के तहत लगे हुए। ये बेचारों के कलर वगैरह सब कुछ आउट हो चुका है। ये किसी को क्या ही बताएंगे दूरी का, जब खुद का ही नहीं पता है मजबूरी का। चलो दोस्तों, धन्यवाद। अब लगभग समय ऐसा हो चला है सूर्योदय का, कोशिश करूँगा आपको दिखाने की वापसी में। तब तक नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, आदाब, धन्यवाद।